हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य। तो आज आप लोगों को सामने थोड़ा सा मैं चेंज दिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं अपने घर आया हुआ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। ओके, तो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गोल्ड ऑलमोस्ट अपने लोअर लो को बना रहा है। कल भी हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस देखने को मिली। देन अगर हम लोग कल की कैंडल्स की बात करें तो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल जो उसने कैंडल बनाई, मतलब जो फ्राइडे को कैंडल बनी हुई थी, सॉरी, जो मंडे को कैंडल बनी हुई थी वो काफी ज्यादा वेरिश थी। ठीक है, देन कल की कैंडल की हम लोग बात करें तो आप लोग इस कैंडल को देख रहे होंगे। कल की जो कैंडल थी वो होना और ना होना बराबर थी, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं कैंडल का जो बिक था काफी स्ट्रांग था, और जो उसकी कैंडल थी ऑलमोस्ट कैंडल ना के बराबर। कैंडल में कोई भी ऐसा वो वीकनेस नहीं दिख रही थी या स्ट्रांग बुलिश ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो इस कैंडल को ना होना और होना बराबर ही। तो और सेम आज का हम लोग बात करें तो आज जो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो भी बीयरिश है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट में अभी भी बीयरिश मोड बना हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी वीक कैंडल तो ऑलरेडी बीयरिश है, मंथ कैंडल भी ऑलरेडी बीयरिश है, आप लोगों को पता ही है। 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देख पा रहे होंगे अभी लोअर लो बनाया हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद एक बुलिश कैंडल का जोन आया हुआ था, बट अगेन सेम बीयरिश कैंडल ने अपना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया। अगर हम लोग 1 आवर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी लोअर लो टच कर रहा है। 1 आवर में ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स ओवरऑल की वीकनेस दिख रही है। ओके, अगर हम लोग 30 मिनट की वही बात करें तो 30 मिनट में भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में है। आप देख सकते हैं कि काफी टाइम से मार्केट ऑलमोस्ट 77 78 से लेके 82 83 तक के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसको काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, 15 मिनट ऑलमोस्ट सेम जोन होगा, आई होप। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आज के एनालिसिस की। आज का जो गोल्ड का एनालिसिस है, आज का जो गोल्ड है हमारा, जो अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो हमारा जो लेवल है आज आपको इस पर देखने को मिलेगा 1973.94, जो कि 1974 के आसपास का है। इसको आपको टेस्ट करना चाहिए, मतलब ये आपका आज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये आपको देख के चलना है। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1988 के आसपास का है। तो ये एक यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, एक यहाँ से आपको बाइंग प्रेशर आ सकता है जब तक अभी मार्केट में प्री न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। तो आप लोग यहाँ एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि इस जोन में आप लोग बाइंग कर सकते हो, बट इसका एसएल आपको यहाँ रखना है। ठीक है, आप छोटे छोटे लॉट से आप लोग बाइंग कर सकते हो, बट आपको एसएल यहाँ 1973 के आसपास आपको रखना है। तो अभी जैसे 1977 या 1978 चल रहा है, तो आप उसको अगर आपका 50 पिप नीचे अगर एसएल भी रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से 10 20 25 30 पिप्स के आपको मूवमेंट मिल जाएंगे। तो आपका टारगेट जो 50 पिप का डेली का होता है, तो जिसमें से आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों के सामने भी अभी एक शॉर्ट सपोर्ट्स की बात करूँ, शॉर्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट 1977 के आसपास है। तो वहां से आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं गोल्ड रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूँ गोल्ड के रेजिस्टेंस जोन की, जो कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 1982 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है, इनके जोन के अंदर आप लोग एक आज के लेवल के बेसिस पर भी काम कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गोल्ड का। देन हम लोग बात करते हैं जीजे की। जो लोग जीजे के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज है आज। जीजे की बात करूं तो आज के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे ऑलरेडी मंथ कैंडल में काफी ज्यादा वेरियस मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें। मंथ कैंडल की बात करूं वीकली कैंडल, जस्ट लास्ट मंथ में जो बियरिश मूव दिया हुआ था, उसके बाद इस वीक में ऑलमोस्ट अभी बुलिश मोड है। देन देखते हैं कि ये बुलिश मोड जो हमारा फ्राइडे तक वो कितना बुलिश रहता है। देन हम लोग नेक्स्ट जो वीक में होगा उसके बाद हम लोग डिजाइन कर पाएंगे कि इसका मूवमेंट कहाँ होगा, क्योंकि ओवरऑल जो जेबीपी जेपीवाई का जो मूवमेंट है ऑलरेडी बुलिश है, काफी टाइम से बुलिश है। मतलब अगर मैं मंथ ऑन मंथ डेटा पे निकालूंगा तो काफी टाइम से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मैं डेली की कैंडल की बात करूं तो डेली कैंडल भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑलरेडी बुलिश मूव है 3 दिन से। कल थोड़ा सा जरूर उसने बियरिश मूव दिखाया, बट अगेन आज भी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो
मैं 4 आवर्स कैंडल की बात करूँ, 4 आवर्स कैंडल अभी कंसोलिडेटेड सन जोन में है। तो यहाँ भी आपको एक जोन सेम, अगर मैं 4 आवर के बाद अगर मैं 1 आवर की बात करूँ, 1 आवर के जोन में आप लोग देख पाएंगे कि 1 आवर के जोन में भी काफी टाइम से वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के 100 पिप्स के रेंज में वो काफी टाइम से घूम रहा है। ऑलमोस्ट 19 और 100 पिप्स के आसपास वो रेंज में काफी टाइम से घूम रहा है। तो ये जो जोन है बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। इसके ऊपर नीचे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हो। जैसे आज के अगर मैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोर्ट की बात करूं तो 182.279 के आसपास का है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट अगर डाउनफॉल दिखाता है तो डेफिनेटली इसके नीचे के लेवल्स बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल सकते हैं, जो कि यहाँ तक हमको मोस्ट प्रॉब्ली हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन सेम अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो हमारे जो लेवल हैं आज के 183.242 के आसपास के हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें डेफिनेटली यहाँ तक के हमें आने के चांसेस हैं। तो ये चीज आप लोग रख सकते हैं। आज के सबसे मेन चीज क्या है, आज जो न्यूज है वो हमारे लिए काफी इम्पैक्टफुल है। लाइक आज आप लोगों को डेटा पता ही होगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 12:30 पर हमारा जीबीपी का जीडीपी का डेटा है। ओके, जो कि जीबीपी जेपीवाई वाला जो पेयर है और ऑलमोस्ट जो गोल्ड का पेयर है उसके दोनों के ऊपर इम्पैक्टफुल होगा। हालांकि जो न्यूज आने की पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं जेबीपी जेपीवाई की, तो लास्ट टाइम जो जीबीपी की जो जीडीपी की जो न्यूज आई थी 0.2% आया हुआ था। ओके, अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूं जो कि नेगेटिव दिखा रहा है, तो मे बी नेगेटिव आने के चांसेस हैं इसके जीडीपी के। और इनकेस अगर जीबीपी की न्यूज नेगेटिव आती है, जीबीपी की न्यूज अगर नेगेटिव आती है तो जीबीपी जेपीवाई का जो पेयर है वो कहीं ना कहीं अपसाइड जोन में भागेगा। ठीक है, अगर जीबीपी जेपीवाई का पेयर अगर मूवमेंट बुलिश होता है तो डेफिनेटली गोल्ड में हमें बीआरएस होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये न्यूज भी कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि रेड न्यूज है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक इम्पैक्टफुल न्यूज होगी, तो इस पर आप अलर्ट रहें। देन सेकेंडली न्यूज की मैं बात करूं, मतलब जो नेक्स्ट न्यूजेस है हमारे लिए जो इम्पैक्टफुल है, कोर पीपीआई एंड पीपीआई। तो ये एक्चुअली में पीपीआई जो न्यूज है वो सीपीआई के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम टाइम्स चलती है। तो कल आपने जो सीपीआई में डेटा देखा था, ऑलमोस्ट सेम डेटा हमें कोर पीपीआई में भी देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोगों के सामने फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली दिख भी रहा है कि लास्ट टाइम जो कोर पीपीआई का डेटा था वो 0.0% था। इस बार जो फोरकास्टिंग हुई है 0.2% के आसपास, यानी कि इसके पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। अगर इस पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली गोल्ड पर एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। सेम अगर मैं पीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करूं तो लास्ट टाइम -0.5% आया हुआ था, और इस बार जो फोरकास्टिंग है ऑलमोस्ट 0.0% की है। तो इसमें भी एक ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। तो यहाँ हमको मे बी अगेन गोल्ड जो अगेन न्यूज पॉजिटिव है और अगेन न्यूज पर का इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ेगा। तो दोनों न्यूज आज की जो है कोर ये यूएसडी फेवर की और चाहे मैं जीबीपी फेवर की बात करूं, तो दोनों न्यूज गोल्ड के अगेंस्ट में देखने को मिल रही है। अब जो मेन इम्पैक्टफुल न्यूज है जो कि रात के 12:30 बजे है, और 12:30 बजे इतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना 1 बजे करेगा, बिकॉज ऑफ 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग नहीं वॉच करते हैं तो आपको वॉच करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग मतलब फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, या आप लोग करने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग अगर सीखना चाह रहे हैं, तो भले ही आप ट्रेडिंग करें या ना करें, बट आपको ये चीजें स्टेटमेंट वगैरह और आपको ये न्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप से वर्क करती है। भले आप ट्रेड ना करें, मैं भी फेवर नहीं करता हूँ कि उस टाइम आप ट्रेड करें, बट आपको इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके लिए कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं फेडरल फंड रेट की। फेडरल फंड रेट आप देख सकते हैं 5.5% के आसपास लास्ट टाइम थी, जो कि फोरकास्टिंग भी ऑलमोस्ट सेम अभी देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअल क्या आएगा डिपेंड करेगा, क्योंकि लास्ट काफी टाइम से ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज देखने को मिल रही है। तो अभी हालांकि नियर टर्म में अभी पॉवेल जी ने बोला हुआ था कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर सेम कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2-3 मंथ हम लोग इसमें
मतलब इसको डिक्रीज करने के चांसेस हैं। तो इस टाइम क्या होता है, लेट्स सी कि क्या होगा। वो मे बी अगर सेम हमको देखने को मिलता है तो गोल्ड में ज्यादा मतलब एक फ्लैक्चुएशन आ सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन लाइक वो कहीं भी गोल्ड भाग सकता है। मैक्सिमम जब ऐसी कोई न्यूज आती है, मतलब फेडरल फंड रेट को लेके कोई भी न्यूज आती है, अगर वो एज इट इज अगर सेम न्यूज होती है तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में बोथ साइड पड़ता है। तो यहाँ क्या है कि हमको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने से अच्छा है कि हमको उसको वॉच करना है, ठीक है। और जब भी वो रिट्रेसमेंट करता है तो उसका हमें इंतजार करना है और रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेना है। आपको एट द टाइम ट्रेड नहीं लेना है, उसमें रिट्रेसमेंट के बाद आपको ट्रेड लेना है, तो आप वहाँ सक्सेस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब ये तो बाकी प्रोजेक्शन और स्टेटमेंट वगैरह है, वो तो आपको पढ़ने की जरूरत है। देन इसके बाद हमारा जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा रात के 1 बजे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि इस टाइम हमें जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, लाइक इन्फ्लेशन डेटा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वहाँ का जो लेबर पॉलिसी है वो क्या है। तो ये सब चीजें हमको उनके थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगेंगी। तो ये है आज का पूरा ओवरऑल जो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंस था। हमने कल भी सीपीआई का डेटा देखा, सीपीआई में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फॉल के चक्कर में हमको कहीं ना कहीं वो एक बीआरएस मूव देखने को मिला। हालांकि वो उसने जो मंडे के लेवल्स थे उसको ब्रेक नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी कल का जो मार्केट का मूव था पॉजिटिव था, बुलिश था। तो उसने जो अगेन बीआरएस मूव दिए वो मंडे के जो लो थे उसको ब्रेक नहीं कर पाए, बट उसके आसपास पहुंच गए थे। तो अभी भी ऑलमोस्ट कल के जोन के कल का जो लोअर था उसके आसपास ये भी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटीज है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज है, जो कि आपको 10 से 20 पिप आपको दे सकती है। ये आपको 40 पिप का रेंज है, 40 पिप के अंदर में आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको छोटा सा एक पॉजिटिव, आपको छोटा सा एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, चाहे आप अगर बिल्कुल अगर आप बड़ा लॉट लेते हैं तो आपको ईएसएल रखना चाहिए, 1976 का रख लीजिए, 1976.50 का रख सकते हैं अगर आप बड़ा लॉट लेना चाहते हैं। और आप बिल्कुल थोड़ा सा और 19 से आपको लगता है कि और मुझे बिल्कुल मैं सिक्योर रहना चाहता हूँ, तो आप फिर इसके नीचे 1972 1973 के आसपास आप लोग अपना वो रख के आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो ये आप बड़े लॉट लेते हो तो आपको इंस्टेंट निकलना भी है, 1980 1978 पर आपको एग्जिट भी होना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है आज का। तो बाकी इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, बाकी इनकी आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। बाकी ये अपलोड आपके यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपलोड करेंगे। ओके, तो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। हाँ, आज शाम को मैं 100% में जो पीपीआई में मे भी हो सकता है कि ना हो, बट जो शाम को रात में जो न्यूज़ है रात के 12 बजे और 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, 12:30 सॉरी 12 नहीं 12:30 बजे के आसपास जो न्यूज़ है उसमें मैं लाइव आऊँगा। तो जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे हमें बेटर लगेगा, बट अगर जो लोग नहीं हो सकते कन्फर्म, नो इशू। बट ये न्यूज़ बहुत है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इससे हमें ट्रेड नहीं बट हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे इम्पोर्टेंस, जिस पर सबके मतलब पूरे वर्ल्ड की नज़र रहती है। इस न्यूज़ पर सब पूरे वर्ल्ड की नज़र रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वर्ल्ड की नज़र है तो हमें नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके अगर पॉइंट आपको अगर बेटर लगता है तो आप इस न्यूज़ के साथ हमारे साथ में आप आइए, ठीक है। तो ये आपसे कहना था, बाकी मिलते हैं नाइट में। चलिए, सी यू, बाय बाय, टेक।